आज मैं थोड़ा सा दुखी भी हूँ और गुस्सा में भी हूँ बिकॉज गवर्नमेंट की थोड़ी सी नेग्लिजेंस की वजह से 100 बच्चों में से 85 बच्चे उत्तराखंड के होते और मे बी कुछ सीट्स अगर बैक होती तो भी उत्तराखंड के बच्चे मिलते उस सीट्स पे। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का भविष्य एकदम अंधेरे में लग रहा है। अभी कोई इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। अनऑफिशियल स्टेजेस पे गवर्नमेंट ने कई बार बोला है कि वो ट्राई कर रहे हैं और मिनिस्टर्स ने भी बोला है कि हम इस साल ही खुलवाएंगे। कई बार मिनिस्टर ने जाके प्रॉमिस किया कि इस साल हम 31 अक्टूबर तक शुरू कर देंगे, वो नहीं हुआ। कैबिनेट में डिसीजन लिया गया कि जो सीट्स होनी चाहिए एज़ पर द मानक वो हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो एक ऑफिशियल कंफर्मेशन चाहिए वो नहीं है। हालांकि जो ऑफिशियल कंफर्मेशंस आ रही हैं थ्रू न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर, वो थोड़ा डराने और चिंता करने वाली बात है। मैं आज गवर्नमेंट से अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से, सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी साहब से और भी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एमबीबीएस की सीट कोई छोटी चीज़ नहीं होती। एक बच्चा जो पूरे साल प्रिपरेशन करता है और उसकी इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं होती कि वो 1 करोड़ रुपए दे के प्राइवेट कॉलेज में चला जाए, वो बच्चा अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, वो जान रहा है सारी चीज़ें बन चुकी हैं, आपको कुछ भी आउट ऑफ द वे जाके नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको सिर्फ एक स्ट्रांग परसुएशन करना है, स्ट्रांग रिक्वेस्ट करना है। आई एम श्योर, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस टाइम है, कोई भी पार्टी कोई भी किसी को बिलीव करे, आप कांग्रेस के हो, आप आम आदमी पार्टी के हो, समाजवादी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आप प्रोग्रेसिव चीज़ों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो वो आउट ऑफ द वे आपकी मदद करते हैं। तो अगर स्ट्रांग परसुएशन किया होता अब तक, तो अब तक अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन भी हो जाता, मतलब क्लास शुरू करने का या ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाता। लेकिन मैंने इंटरनल कई इन्फॉर्मेशन लिए हैं कई लोगों से, कई बड़े लोगों से। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का विल पावर अगर हो तो अभी भी गवर्नमेंट का अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज चालू हो सकता है। मैं तो बड़ा सरप्राइज़ हूँ और थोड़ा सा मानता हूँ कि उत्तराखंड के बच्चे सीधे हैं, पेरेंट्स सीधे हैं, नहीं तो रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज भी शुरू होना था। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में भी सारी व्यवस्थाएं ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, वहाँ पे स्टाफ अपॉइंट हो चुका है, इतना पैसा आ चुका है, सालों से हो रहा है, आज शुरू होगा, कल शुरू होगा। केवल और केवल आप लोग घोषणाएं करते हैं। प्रॉब्लम शायद जो मुझे समझ में ये आता है कि वहाँ पे सिर्फ 100 लोग एसोसिएटेड हैं या उसके स्टाफ एसोसिएटेड होंगे, इसलिए बहुत बड़ा मास नहीं नज़र आता जो सीधे सीधे वोट बैंक की बात करे। लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए कि 100 बच्चे जो डॉक्टर बनेंगे जिनके घरों के, उनका कितना अपलिफ्टमेंट होगा। वो कहीं ना कहीं स्टेट को हेल्प करता है, डायरेक्ट तो हेल्प करता ही, इनडायरेक्ट भी हेल्प करता है। और एमबीबीएस की पढ़ाई हो सकता है कोई 3rd ईयर में एक बच्चा हो जो 560 नंबर लेके आके अभी इनसिक्योर हो रहा हो। 560 नंबर ऐसे आसानी से नहीं आते। मैं कोचिंग का टीचर हूँ, मुझे पता है, एक पूरे बैच को पढ़ाता हूँ। कई बार एक बैच में से केवल एक बच्चा 560 लेके आता है। कुछ तो बैच ऐसे भी होते हैं कि पूरे बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू स्कोर 250 मार्क्स। तो ये रियलिटी है। आप अगर एजुकेशन में घुसे तो पता चलता है कि कई बार बच्चा ग्रामीण पृष्ठभूमि से होकर आ रहा है, जिसका बहुत बेस क्लियर नहीं है, वो 1 साल कोचिंग करता है, 200 नंबर लेके आता है, अगले साल करता है 250 लेके आता है, फिर उसके अगले साल करता है 300 लेके आता है, इसी उम्मीद से लेके आता है कि उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसकी मेहनत, वो डॉक्टर बनेगा। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को भी आप डॉक्टर बना दो, जो एलिजिबल हैं। आप देखो ना, उत्तर प्रदेश में 900 सीटें बढ़ गई और उत्तराखंड स्टेट में क्या हुआ, 100 सीटें नहीं बढ़ पा रही हैं। यहाँ तो एक्चुअली होना चाहिए था कि सारे कॉलेजेस में 200-250 सीटें होनी चाहिए थे। 3 कॉलेजेस हैं यहाँ पे, कम से कम 600-650 सीटें होनी चाहिए थी। 2 नए मेडिकल कॉलेज जो एकदम ऑलमोस्ट रेडी हैं, बिल्डिंग विल्डिंग सब बन के तैयार हैं, उन बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट होनी चाहिए थी। 100 बच्चों के लिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और गवर्नमेंट के लिए कितनी बड़ी बात है। आप घोषणाएं करते हैं कि इतने 1000 करोड़ का सड़क बना रहे हैं, ये परियोजना शुरू कर रहे हैं, वो परियोजना शुरू कर रहे हैं। अरे 100-200 करोड़ की बात होती है एक मेडिकल कॉलेज के लिए। अभी 200 करोड़ स्टार्ट दिया गया रुद्रपुर, लेकिन चालू नहीं हो रहा है। तो ये प्योर विल पावर दिखाता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोग नेता लोग, आप चाहते हैं एकदम क्रिएट करें हिस्ट्री और लोग आपको रियल में प्रोग्रेसिव माने, तो ऐसे केसेस में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को परसुएशन करिए, लगाइए 1-2 सेक्रेटरी लोगों लेवल पे, आईएएस ऑफिसर्स को, कि इस पूरी फाइलों को दुरुस्त करें
आप इसको हाईएस्ट लेवल पे, चाहे मोदी साहब के लेवल पे जाके मिलिए और कोशिश करिए, कोशिश दिखना चाहिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो आई एम श्योर ये चीज़ें हो जाएंगी। ये चीज़ें बहुत बड़ी नहीं है, हम लोग भी पढ़े लिखे, हमें सब पता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। गवर्नमेंट इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें ओवरनाइट कर देती है, तो ये क्यों नहीं कर सकती है। मुझे याद है 2-3 साल पहले प्राइवेट कॉलेज में, आई थिंक 2 साल पहले या 3 साल पहले की बात है, सुभारती मेडिकल कॉलेज प्राइवेट में एफिलिएशन उसको सेकंड राउंड में मिला था। तो इस तरह से क्यों नहीं कुछ हो सकता है, कोशिश तो करिए। आज बच्चों ने बोला है अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज हैशटैग लगा के ट्वीट करने का, तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, अपने चैनल पे भी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अल्मोड़ा हैशटैग लगा के ट्वीट करिए। हो सकता है अभी गवर्नमेंट से मिस हुआ हो, और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट एफर्ट नहीं कर रही, हो सकता है गवर्नमेंट एफर्ट कर रही हो। तो बच्चों से बोलूँगा कि आप गवर्नमेंट को केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट पे ऐसा उल्टा सीधा आरोप नहीं लगाइए। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, उम्मीद है ये गवर्नमेंट इसको आगे आके अच्छा काम करेगी और ये कॉलेज स्टार्ट करेगी। सो थैंक यू वेरी मच।